हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्क बुक दिया गया है। जो कि इसमें 29 सेट जो दिया गया है, इसमें 20 सेट जो है वो प्रैक्टिस वर्क बुक है और 9 जो सेट जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो अभी जो प्रैक्टिस वर्क बुक जो है उसका सीरीज चल रहा है, जो कि उसमें आज 15 सेट होने वाला है। क्योंकि इससे पहले 1 से 14 तो कम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चल जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। जो कि यह जो क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहले हिंदी से क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद मैथ से क्वेश्चन दिया गया। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ कारक बताना है। तो माँ जो बच्चे को दूध पिला पिला रही है, तो इसमें कारक जो हो जाएगा वह कर्म कारक हो जाएगा। ये कर्म कर रहे हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया कि चक्रपर्णी शब्द में कौन सा समास है? यहाँ चक्रपर्णी जो शब्द जो है, इसमें समास बताना है। तो इसमें समास जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? तो चक्रपर्णी का अर्थ होता है चक्र हो जिसके पर्णी में, मतलब इसका अर्थ होता है भगवान विष्णु होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि बहिरंग शब्द में कौन सा संधि है? तो बहिरंग जो शब्द जो यहाँ जो दिया गया है, इसमें संधि जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको विसर्ग संधि हो जाएगा। जो कि इसका संधि जो विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यह जगह बही प्लस रंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? यहाँ बताना आपको कि वाक्य शुद्ध बताना है। तो देखते हैं। पहला जो दिया है मुझे भारी दुख हुआ। जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। यहाँ जो होगा, यहाँ सही इसका जगह मुझे बहुत दुख हुआ। अगला दिया है व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। अगला जो दिया है आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं। जो कि ये भी गलत दिया है। जो कि इसमें जो हो जाएगा आकाश में दीर्घालीन बादल छा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। जो कि ये भी गलत दिया गया है। जो कि यह जो जगह कोयल की बोली मन को अच्छी लगती है। जो कि ये तीनों जो है गलत दिया गया। बाकी इसमें सही जो दिया गया है 2 नंबर में दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है एक नौसर्गिक शब्द का प्रवाची नहीं है। तो नौसर्गिक शब्द जो कि इसका प्रवाची जो नहीं जो है, यहाँ दिया है स्वाभाविक जो कि है। अगले प्राकृतिक जो कि ये भी है। अगले देख कुदरती जो कि ये भी है, तथा अगला दिया बनावटी जो कि बनावटी जो है नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश से क्वेश्चन दिया, चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। तो दिया है एक बेनोवेल्ट जो कि इसका अर्थ होता है परोपकारी होता है। जो कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन नहीं, यहाँ अपोजिट मीनिंग बताना है। तो दिया है क्राउडेड जो कि क्राउडेड मतलब होता है भीड़ भाड़ होता है। जो कि इसका जो अपोजिट जो हो जाएगा वो जगह डेजर्टेड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्लूरल एमंग द फॉलोइंग बताना है। तो यहाँ बताना है एक न्यूज दिया गया, मैथमेटिक्स दिया गया, शॉर्ट्स दिया गया और फिजिक्स दिया गया है। तो इसमें प्लूरल फॉर्म में जो दिया गया है, इसमें जो हो जाएगा शॉर्ट्स हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दिया गया है यहाँ फिलिंग द ब्लैंक सुटेबल कंजक्शन बताना है। तो दिया है कि वी डैश लव डैश हॉरर हिम। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह वी बोथ लव एंड जो हो जाएगा हॉरर हिम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि यहाँ 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर टेंस बताना है। तो दिया है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर राम डैश सेव ए लॉट ऑफ मनी। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर राम विल हैव सेव द लॉट ऑफ मनी। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया, जो कि देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के आह्वान पर यह जो है पूरे देश में यह शुरू किया गया था। जो कि इस समय वायसराय क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस समय लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। तो भारतीय नव जागरण का जनक जो माना जाता है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो 1935 के दस्ता का जो नया घोषणा पत्र जो घोषित जो किया गया था, यह जो कहा गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। या भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह तमिलनाडु है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसके बाद कौन सा स्थान है, तो सेकेंड स्थान जो है राजस्थान का, वही तीसरा स्थान जो है गुजरात का है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि फंक्शनल जो प्रायोजी राजस्व संबंधित है। तो यहाँ फंक्शनल जो प्रायोजी राजस्व जो संबंधित जो है वह अम्बा पी लॉरर से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतदान आयु जो है 21 वर्ष पहले था, जो कि उसे घटाकर 18 वर्ष जो है वह किस संशोधन के तहत किया गया था। तो यह जो किया गया था 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यह जो संशोधन जो है किस अनुच्छेद में किया गया था। तो यह जो किया गया था अनुच्छेद 226 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो यह जो मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह जो है भाग क्वेश्चन पूछ देगा। तो भाग का 4 का क में जो संशोधन करके उसमें अनुच्छेद जो है 51 का संशोधन करके क जोड़ा गया था। जो कि इसमें कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसमें वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका जो आंसर जो जगह 4 का ए हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का जो पद जो मिलता है, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो कि नहीं है। अगला भारत सरकार का सचिव, जो कि ये भी नहीं है। अगला दिया गया कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, जो कि ये भी नहीं है। तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं उनकी जो जो मिलता है मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद जो होता है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्ष डैश में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। यह बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जो बना था, यह जो बना था 1948 में 4 जनवरी 1948 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है। इसका सही जो हो जाएगा यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। इसका मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो इसे आप सभी सुधार कर लीजिए। यह जो हुआ था वो 4 जनवरी 1948 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, हरिके का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि। तो इसका जो अधिक होने का मुख्य जो कारण होता है क्योंकि क्रेताओं के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने की कहते हैं। तो जो ब्राजील धारा जो है जो पूर्व की ओर चलते रहता है, तो इसे जो है दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि तीव्रगामी जो पछुआ पवन के प्रारंभ से ब्राजील धारा तथा फॉकलैंड धारा का यह संयुक्त जल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ड्रिफ्ट के रूप में बहने लगता है। इसे ही दक्षिण अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट कहा जाता है। जो कि ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन जो इन्होंने उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में दिया था, उसे धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। जो कि कोसी नदी जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, यह जो है वो जो गंगा नदी में क्रुसेला में मिलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो ये नौरोज जो त्योहार जो है इसे मनाने का जो शुरुआत जो किया गया था, यह किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा।
जो कि नौरोज होता है ईरानी और फारसी नव वर्ष के रूप में यह बसंत का पहला दिन मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां अवश्य भरनी होती है, जो कि राष्ट्रपति की जो पद की रिक्तियां जो अवश्य जो भरनी होती है 6 महीने के अंदर भरनी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक अनिवासी भारतीय जो कि NRI जो है यह दिवस अंकित किया जाता है। तो यह अनिवासी भारतीय जो मनाया जाता है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक निम्नलिखित में से कौन से स्थानिक जाति है, इसमें बताना है कि स्थानिक जाति इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, पहले दे धर्नेश जो कि हॉर्नबिल तथा अगले दे भारतीय गेंडा तथा गुलाबी शीर्ष बतख तथा निकोबार कपोत। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें एक स्थानीय जाति जो है धनेश है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। यह मूल संविधान में जो अंग्रेजी से जो लिखा गया था ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कर्क रेखा कहां से होकर नहीं जाती है। तो कर्क रेखा यहाँ बताना है कि कहां से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि 8 राज्य कौन कौन सा है। तो यह जो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, उसका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम है। ये जो 8 राज्य हैं जहां से गुजरता है। जिसके अलावा इसमें कौन सा दिया है, तो इसमें उड़ीसा दिया है, जो कि उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था। तो यह मुख्य प्रारूपकार जो थे वो HN मुखर्जी थे, SN मुखर्जी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था। ये अफीम युद्ध जो था, जो इसकी शुरुआत जो 1840 ईस्वी में जो कि हुआ था, जो कि यह समाप्त को हुआ था, तो यह 1940 से 1842 तक चला था। जो कि यह जो शुरुआत जो है चीन के साथ, जो कि अंग्रेज और चीन के बीच में चला था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो है यह निम्न में से किस राज्य में आती है। यह चिल्का झील जो कि यह भारत का सबसे बड़ी तटीय झील है, जो कि यह जो है उड़ीसा राज्य में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो कि ये खारे पानी का भी झील है और एक लैगून झील भी है, जो कि नौसेना के जो प्रशिक्षण केंद्र जो है उसके लिए यह विख्यात है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन से तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। तो देखते हैं, यहाँ जो दिया है तटीय पट्टी जो पश्चिमी घाट के नहीं जाती है, कोरोमंडल जो कि जाती है। अगला देख जो कि यहाँ पहला देख कोंकण जो कि होता है, अगला देख कोरोमंडल जो कि कोरोमंडल तट जो है यह पश्चिमी पट्टी घाट के समानांतर नहीं जाती है, क्योंकि यह कन्याकुमारी आंतरिक से लगातार कृष्णा नदी के यह डेल्टा तक फैला हुआ है। तो इस वजह से यह नहीं हो पाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो वह नदी जो कोरोमंडल तट के डेल्टा पर निर्माण जो नहीं करती है वह जो है नर्मदा नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन से भारत का जैव रिजर्व नहीं है। तो देखते हैं यहाँ जैव रिजर्व कौन सा नहीं है। तो पहला देख मानस जो कि है, अगले देख कोंकण जो कि कोंकण जो है यह जो है जैव रिजर्व नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं मानस कहाँ पे, तो यह जो है असम में है। वही यहाँ दे दिहांग दिबांग जो कि दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि इसे जो है यह जैव रिजर्व के रूप में 1998 में शामिल किया गया था। फिर यहाँ दे मन्नार की खाड़ी जो कि यह जो है तमिलनाडु में है, जो कि इसे 1989 इसमें शामिल किया गया था। तथा आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया। तो यह जो द्वितीय दिल्ली बनाने का जो प्रयास जो किया गया था वह पटना को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी किससे संबंधित है। तो यह 43A में जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी जो यह जो हो जाएगा, यह जो जगह इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा
वह 3 नंबर हो जाए। जो कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो इसकी चर्चा जो है भाग 4 में किया गया, जो कि इसमें अनुच्छेद कितना है, तो इसमें अनुच्छेद जो है 36 से 51 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। तो भारत के अंतर्गत आने वाला जो हिस्सा जो है वह दिया गया, मकालू दिया गया, धौलागिरी दिया गया, अन्नपूर्णा दिया गया और यहाँ कंचनजंगा दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत का वकालत किया है। यह जो संपत्ति निष्कासन का सिद्धांत का वकालत जो किया गया है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस पुस्तक में किए थे, तो यह जो किए थे ब्रिटिश एंड द यह जो पुस्तक का नाम जो था पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। इसका जो आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, ये एक भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत में जब पहली रेलगाड़ी जो चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जो कि बंबई से थाने के बीच में कुल 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाई गई थी। जो कि उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल जो थे वह जो थे लॉर्ड डलहौजी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था या 1885 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 इसमें आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था। तो खालसा की स्थापना करने वाले जो थे सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि तराइन के प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी। ये तराइन की प्रथम लड़ाई जो हुआ था 1191 ईस्वी में, यह पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यहाँ जो भारतीय ग्रंथ जो कि दार्शनिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, यहाँ रामायण दिया गया, महाभारत दिया गया है, उपनिषद दिया गया और पुराण दिया गया है। तो इसमें जो माना जाता है वो उपनिषद को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया जो दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था। तो यह जो दिया था इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 500 युद्धक हाथी दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे। तो बिहार में प्रथम मुस्लिम विजेता जो थे वह बख्तियार खिलजी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था। तो स्वराज दल की स्थापना जो बिहार में जो किया गया था यह श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। जो किया कब किया गया था, तो यह जो दिसंबर 1922 में जो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन संपन्न हुआ था, इसी सत्र के परिणाम स्वरूप जो था कांग्रेस के बीच वैचारिक गुट बन गया था, जो कि एक जो विधान परिषद के प्रवेश का समर्थन करता था और दूसरा जो था गांधीवादी मार्ग का विरोध के समर्थन करता था। उसी समय जो है यह श्री कृष्ण के द्वारा यह जो है स्वराज दल की स्थापना। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते दिया है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष जो थे जो कि यह जो बने थे यह मौलाना मजहरूक हक बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुने कब गए थे, तो यह 1906 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो यहाँ बिहार में सुजनी जो है यह जो एक प्रकार की कढ़ाई है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है। तो देख लेते हैं यहाँ दक्षिण बिहार में स्थित कौन सा है। तो यहाँ दिया पूर्णिया तथा अगला दिया आरा दिया तथा राजगीर दिया तथा गया दिया गया। तो दक्षिण बिहार में जो हो जाएगा वह गया हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि दक्षिण बिहार में जो औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा ये सब जिला जो है शामिल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो पाया जाता है यह पटना और गया के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का
प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला जो बनाई गई है वह भागलपुर जिले में जो बनाई गई है, जो कि बिहार के भागलपुर में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का निर्माण 2021 में पूरा होना है। आगे हम लोग क्वेश्चन 2021 में बनाए तो आगे देखते हैं जो दिया है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यहाँ ऑप्शन दिया पटना दिया है, गया दिया गया, भोजपुर दिया है, रोहतास दिया गया है। इसमें जो है सर्वाधिक जो है रोहतास में। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि पटना में नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो पटना नगर निगम की स्थापना जो है 15 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। जो कि किस अधिनियम के तहत? यह जो किया गया था 1951 अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1952, 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु और सेवा कर जो कि जीएसटी में शामिल कर दिया गया है? यह जीएसटी में शामिल जो किया गया यह जो हो जाएगा, यहाँ उत्पाद शुल्क दिया गया, मनोरंजन कर दिया गया, चुंगी दिया गया, क्रय कर दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा उत्पाद कर हो जाएगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। बारालाचा दर्रा के दोनों किनारे पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं जो चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? या चंद्र और भागा जो यह जो बनाती है यह जो है चेनाब नदी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि चिनाब नदी की जो 2 धारा जो है चंद्र और भागा इसके आपस में मिलने के बाद बनता है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य के से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों के असमानता को कम करने की अपेक्षा की जाती है? यह जो किया गया था यह 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में स्थित संग्रहालय बताना है तो यहाँ दिया भारतीय संग्रहालय। अगला राष्ट्रीय संग्रहालय, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, जो कि यह जो है कटक में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जो कि यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो अल्बाट्रॉस जो यह शब्द का प्रयोग जो किया जाता है यह गोल्फ में किया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? यह जो हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह वर्तमान जो राज्य पूछ रहा है, तो रंगपुर गुजरात में यह स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो यह 4वीं से 9वीं शताब्दी तक जो कांचीपुरम जो था वो पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। यहाँ दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं यहाँ सही वाला बताना है। तो यहाँ पहला जो दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, जो कि गलत है। यह जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो अगले देश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, जो कि ये भी गलत है। अगले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, जो कि यह सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 124 में किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखित है? तो देख लेते हैं यहाँ आर के नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है। तो दिया है एग्री रिवर दिया गया। तो अगले स्वामी एंड फ्रेंड्स दिया गया है। तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स जो पुस्तक जो है यह जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य कुल के नाम से जानी जाने वाली प्रारंभिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो यह जो यहाँ जो दिया है कुल जो दिया है, कुल के नाम से जाने जाने वाली जो प्रारंभिक नहर सिंचाई पद्धति जो है यह जो है हिमाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पहली रेलवे जो लाइन जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। जो कि ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1853, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है साक्षरता दर सबसे कम, तो यह जो है अलीराजपुर में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि अलीराजपुर है कहाँ पे, तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट में यदि अंपायर दोनों हाथों को क्षैतिज के समानांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो यह जो अंपायर जब दोनों हाथों को क्षैतिज समानांतर दिशा में जब फैलाता है तो यह जो होता है वाइड बॉल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह पोला त्योहार जो है यह जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक आभार प्रकट करने का त्योहार है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि सरकार ने किसके लिए पहली महिला बटालियन को स्वीकृति दी है। तो जो यह जो है पहली महिला बटालियन की स्वीकृति जो दिया गया है, यह दिया गया सीआईएसएफ के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, ये कौन सी G20 शिखर सम्मेलन 18 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आधुनिक कला संग्रहालय में शुरू हुआ है। यह जो शुरुआत जो किया गया था 18वां, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया कि एसएनडीपी ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत की जीडीपी डैश तक 6.5 से 7% दर को बढ़ाने की उम्मीद है। तो यह जो बढ़ाने का उम्मीद जो रखा गया वित्तीय वर्ष 2026-27 तक, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सामंत हार्वे ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। या सामंत हार्वे ने अपने जो उपन्यास जो यह जो है यह क्या हो जाएगा, तो ऑर्बिटल जो उपन्यास जो है उसके लिए जीते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आईपीएल जो नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है ऋषभ पंत बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया, जो कि इसका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर रह सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 77 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पृथ्वी के सतह पर व्यक्ति की भार, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है 80 नंबर जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टता ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। इसमें जो प्रयुक्त जो होता है यह होता है, यह हो जाएगा इसका सही आंसर थोरियम 232 का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया किसकी विद्यमानता के कारण प्याज का टनने एवं छीलने पर आंखों में आंसू आते हैं। यह जो मुख्य जो कारण था वो कोशिका में सल्फर की विद्यमानता के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किसी प्रशिक प्रशीतृत जो रेफ्रिजरेटर जो है इसमें शीतलन प्रणाली सदैव होता है। तो जो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें शीतलन प्रणाली जो होता है वह शीर्ष जो टॉप जो होता है उस पर होनी चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने के कारण क्या होता है। जो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो कि बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का मुख्य कारण जो होता है वह तेल की श्यानता पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोलियम इंजन जो होता है यह जो होता है वो ऑटो चक्र पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है एक निम्न रासायनिक समीकरण का आयनिक समीकरण होता है।
तो निम्न रासायनिक समीकरण का आयनिक समीकरण जो होता है, यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कंधा, जो कि कंधे में जो संधि जो पाया जाता है, ज्वाइंट जो पाया जाता है, या गेंद कलिका संधि पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है पीयूष ग्रंथि, जो कि है। अगला थायराइड, जो कि ये भी है। अगला दिया है अधिवृक्क, जो कि ये भी। तो अगला दिया तिल्ली, जो प्लीहा जो होता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि यह जो होता है एक जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये इस अंतःस्रावी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा उसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि सफेद बाल किसके कारण होते हैं। तो सफेद बाल जो होने का मुख्य कारण जो होता है, बाह्य त्वचा कोशिका में मेलानिन की क्षय होने के कारण यह जो होता है बाल जो होता है सफेद हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं। हमारी शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी जो बनता है वह लसिका उड़वोक द्वारा थाइमस में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया, तांबा का एक वलय का स्थान पर काटा है ताकि एक पूर्ण, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से तत्वों का कौन समुच्चय उनकी धात्विकता का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है। तो यह जो धात्विकता का बढ़ता हुआ क्रम जो दर्शाता है, और यहाँ जो दिया है इसमें जो सही जो आंसर जो हो जाएगा BEMGCA हो जाएगा। इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 94 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको PDF में दे जाएगा। इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूहे के विष का रासायनिक नाम होता है जिंक फॉस्फाइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया है, जो कि मैथ का क्वेश्चन दिया है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। जो कि 96 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 99 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका सॉल्यूशन पाने के लिए मैथ और रीजनिंग का जो साइंस का न्यूमेरिकल जो है उसका जो सॉल्यूशन पाने के लिए आप PDF से प्राप्त कर सकते हैं। जो कि PDF पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।